नमस्कार एवरीवन। जन राष्ट्रवाद का उदय सेशन नंबर 5 यानी कि 4 सेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के सेशन में हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा अहमदाबाद मील हड़ताल, जो कि कब हुई, मार्च 1918 में घटित हुई। इससे पहले वाले सेशन में हमने चंपारण सत्याग्रह को कंप्लीट किया था और मैंने आपको ये क्लियर किया था कि गांधी जी अब 3 आंदोलन करने वाले हैं। चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद दूसरा रहेगा अहमदाबाद मजदूर मील आंदोलन, और फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें अब हम अहमदाबाद मील हड़ताल को करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगले 15 मिनट तक मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं स्टोरी के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। फिर उसके बाद एक एक बात को हम नोट्स के फॉर्मेट में नोट करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए एक मूवी का नाम है अहमदाबाद मील हड़ताल। तो इस मूवी के 4 किरदारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब वो 4 किरदार कौन से हैं, जिसमें पहला नाम आता है आपके सामने महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी। दूसरा नाम उसके बाद आपके सामने आता है अनुसुईया बेन। इन सब की चर्चा मैं अभी आपके साथ करने वाला हूं कि ये नाम इस आंदोलन से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। उसके बाद तीसरा नाम आता है अंबालाल साराभाई। और जो चौथा किरदार रहेगा वो रहेगा मील मजदूर। ठीक है, सबसे पहले हम गांधी जी को लेकर चर्चा करते हैं दोस्तों, कि गांधी जी इस आंदोलन के साथ कैसे जुड़ते हैं। गांधी जी की भारत में वापसी होती है। उसके बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल आंदोलन भारत में कंप्लीट किया, जो कि है चंपारण, जिसमें गांधी जी ने सबसे पहले भारत की भूमि पर सत्याग्रह का प्रयोग किया था। वहां से गांधी जी हाईलाइटेड हुए दोस्तों, लोगों की नजरों में आए। गांधी जी के पास भारत के विभिन्न क्षेत्रों से संदेश और पत्र गांधी जी को मिलने लगे कि हमारी भी ये समस्या है, क्योंकि गांधी जी एक चेहरे के रूप में उभर के आए थे कि ये उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो वैसे ही गांधी जी के पास अहमदाबाद से गांधी जी को पत्र मिला कि यहाँ पे मजदूरों की समस्या चल रही है, तो आप प्लीज यहाँ पे आइए। अब गांधी जी तक ये बात किसने पहुंचाई, तो दूसरा नाम आता है आपके सामने अनुसुईया बेन। अब ये कौन है, इसको भी आप समझिए। ये भी एक क्या है दोस्तों, समाज सेवी का आप बोल सकते हो इनको। क्या है, समाज सेवी का। और ये कौन है, अंबालाल साराभाई की बहन है दोस्तों, सिस्टर है। ये रहे अंबालाल साराभाई। इनका नाम भी आपने मेरे ख्याल से प्रीवियस सेशन में सुना होगा कि जब साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी तो इन्होंने आर्थिक सहयोग किया था दोस्तों, अंबालाल साराभाई ने, है ना। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये क्यों आ रहे हैं अहमदाबाद मील हड़ताल में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अंबालाल साराभाई भी क्या है, मील मालिक है सर। और गांधी जी अब इन्हीं के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और अंबालाल साराभाई की सिस्टर का नाम है अनुसुईया बेन, जो भी अपने भाई के खिलाफ है। और अनुसुईया बेन ने ही गांधी जी को पत्र लिखकर जानकारी दी कि इस प्रकार से यहाँ पे मजदूरों का शोषण हो रहा है। और चौथा किरदार जो मजदूर है। तो ये स्टोरी, ये आंदोलन इनके बीच में घूमेगा, और भी कुछ सहयोगी इसमें आने वाले हैं, लेकिन मुख्य किरदार यही रहेंगे। आ गई बात समझ में। चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब आप इस बात को समझिए, 3 बातों के जवाब आपको ढूंढने हैं कि ये आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ और कहाँ हुआ। तो मेरे ख्याल से लोकेशन को लेकर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आंदोलन में ही लोकेशन का नाम आ रहा है। कब हुआ दोस्तों, तो ये आंदोलन हुआ मार्च 1918 में। ये आंदोलन हुआ। अब बात आती है कि ये आंदोलन क्यों हुआ, यहाँ पे क्या समस्या थी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा दोस्तों प्रॉब्लम को लेके। ठीक है जी।
आइए इस बात को समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि समस्या क्या थी। आप याद करिए, मैं बात कर रहा हूं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध का अगर हम समय देखते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेके 18 तक का हमें समय मिलता है, और 18 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। देश में महंगाई बहुत बढ़ गई थी, और यहाँ पे अहमदाबाद में जो मजदूर थे वो अपने वेतन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे कि हमारा वेतन क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। लेकिन मजदूरों की इस मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है साहब, वेतन मजदूरों का नहीं बढ़ाया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देश में चल रही थी उस समय एक महामारी जिसका नाम है प्लेग। और इस महामारी के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि ये बड़ी खतरनाक महामारी थी उस समय। और इतनी संख्या में इस महामारी से, इस बीमारी से मौत होती थी कि एक को जलाकर आते थे, अगला तैयार रहता था दूसरा। सामूहिक दाह संस्कार होता था उस समय। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति ये थी। तो मिल मालिकों ने क्या किया, मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए मजदूरों को कहा, मिल मालिकों ने, कि हम आपको क्या देंगे, प्लेग बोनस देंगे। और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, एक तो वेतन बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया, और ये प्लेग बोनस देने की जो डिमांड थी इन्होंने ही घोषणा की थी मिल मालिकों ने, और इसको भी क्या कर दिया, मना कर दिया कि ये भी हम अभी नहीं दे पाएंगे। प्लेग बोनस को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और फिर अब क्या होगा, इससे हो गए मजदूर नाराज। और इस प्रकार से ये सारी जानकारी किसके पास पहुंची दोस्तों, ये सारी जानकारी पहुंची महात्मा गांधी के पास। ठीक है, अब महात्मा गांधी की यहाँ पे होगी एंट्री। गांधी जी के पास ये जानकारी अनुसुईया बेन के द्वारा इनके पास पहुंची, पत्र के माध्यम से गांधी जी को इस बारे में अवगत करवाया गया। ठीक है, गांधी जी यहाँ पे आते हैं और गांधी जी मिल मालिकों से संपर्क करते हैं और एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इनको बोनस दिया जाए। तो पहली बार मिल मालिकों ने गांधी जी के प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है, अस्वीकृत कर दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले हालांकि गांधी जी को उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति आ रहे हैं अम्बालाल साराभाई। तो गांधी जी को लगता था कि ये कहीं ना कहीं कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि इन्होंने साबरमती आश्रम में भी सहयोग किया था। और अम्बालाल साराभाई को भी ये उम्मीद थी कि भाई गांधी जी हमारे मित्र हैं, वो हमारे खिलाफ आवाज थोड़ी उठाएंगे। लेकिन गांधी जी तो सत्य के साथ चलने वाले थे कि भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो उसके बाद गांधी जी ने यहाँ पे निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोस्तों आंदोलन। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ। पहली बार मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने मिल मालिकों से बात की कि भाई इनको बोनस दिया जाए। तो पहले एक बार उन्होंने अस्वीकृत कर दिया इनके प्रस्ताव को। फिर कुछ समय के बाद मिल मालिक समझौता करने के लिए तैयार हुए। तो गांधी जी ने बोला कि भी बेस पे का 35% आप बोनस दे दीजिए। जो मजदूर का जो बेस पे था एक लेबर का, उसका 35% बोनस। मिल मालिकों ने कहा कि 35 तो हम नहीं दे सकते, लेकिन इसकी जगह हम दे सकते हैं 20%। तो गांधी जी ने अब मना कर दिया, मजदूरों ने भी मना कर दिया कि नहीं, कि 20% में तो नहीं होगा, चाहिए तो 35% ही। तो फिर उसके बाद दोस्तों गांधी जी ने मजदूरों से हड़ताल करने के लिए कहा। लेकिन उससे पहले अब मीटिंग वगैरह तो होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, ये हैं गांधी जी, और सामने बैठे हुए हैं बहुत सारे मजदूर।
और ये बना रहे हैं हड़ताल की योजना इस तरीके से। ठीक है, ये लीजिए इस तरीके से। अब देखिए गांधी जी ने अब इनको बोला कि अब हमें हड़ताल करनी पड़ेगी। अब अगर आप सब मेरा साथ देंगे तो हम निश्चित रूप से आपकी मांग को वहां पे रखेंगे और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। तो गांधी जी ने इनको पहली बात यही समझा दी कि भी हड़ताल करने से पहले मैं कुछ शर्तें आपको बता देना चाहता हूँ। पहली बात कि एक तो हड़ताल चलेगी लंबी, तो हमें डटे रहना है। कहीं आज मैं आंदोलन शुरू कर दूं, पता चले 2-4 दिन में आप अगर रिजल्ट चाहते हो और रिजल्ट आपको मिले तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि हड़ताल लंबी चल सकती है। क्योंकि गांधी जी को ये अनुभव पहले भी हो चुका था कहीं ना कहीं अफ्रीका में। तो पहली बात गांधी जी ने यही समझाई कि डटे रहेंगे, कि जाओगे नहीं। पता चले हड़ताल शुरू कर दी, धीरे धीरे अंधेरा होते ही 10 लोग चले गए, फिर अगले दिन 10 और गायब, फिर अगले दिन और गायब, पता चले अंत में मैं ही रह जाऊं। डटे रहना है। दूसरी बात, गांधी जी ने जो मील मजदूर थे उनसे ये कही कि हम भिक्षा मांगकर नहीं खाएंगे, कि भिक्षा कोई भी नहीं मांगेगा, कोई भी अहिंसक कार्य नहीं करेगा। और चौथी बात, आजीविका के लिए हम अन्य कोई कार्य करके, जो भी जीवन यापन के लिए जो भी खाद्य सामग्री, जो भी खाना पानी जो भी चाहिए, अन्य कार्य करके घर चलाने का हम प्रयास करेंगे। तो गांधी जी ने कुछ ये शर्तें बता दी इनको, और ये मान गए दोस्तों। ठीक है कि भाई बिल्कुल हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। अब आगे क्या होता है, हड़ताल शुरू हो चुकी है। अब समय हो गया है लगभग 21 दिन का, 21 दिन निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब आंदोलन कमजोर होता है, निराशा बढ़ने लगी, मजदूर हताश होने लगे। तो गांधी जी ने जब मजदूरों का मनोबल गिरते हुए देखा, तो गांधी जी ने उसी समय निर्णय लिया कि अब क्या करेंगे, अनशन करेंगे। अनशन मतलब भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्या, कि गांधी जी का प्रथम अनशन, प्रथम भूख हड़ताल कहाँ पे की? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में, यहाँ पे सर्वप्रथम अनशन किया गांधी जी ने, प्रथम भूख हड़ताल की। जबकि प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया था? चंपारण में किया था। तो ये दोनों बातों में आप डिफरेंस समझे। ठीक है, हाँ तो हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि हाँ 21 दिन हो गए, मनोबल गिर रहा था, तो गांधी जी ने तुरंत घोषणा की कि मैं बैठने वाला हूँ अब अनशन पे, भूख हड़ताल पे। ठीक है, तो जब ये बात मील मालिकों को पता चली, तो मील मालिकों में भी थोड़ा सा दबाव तो आता ही है कि भाई गांधी जी अपनी बात के पक्के हैं, और कहीं अनशन के दौरान इनके स्वास्थ्य को कुछ हो गया, समझ रहे हो, कि भाई कुछ ऐसी अनहोनी नहीं हो जाए कि कुछ उल्टा मामला बन जाए। तो मील मालिकों के ऊपर दबाव बना, और उन्होंने क्या किया दोस्तों, समझौता करने का प्रयास किया, बात की, और फिर बात बन गई दोस्तों, और गांधी जी को सफलता मिली। और जो 35% बोनस की मांग थी वो यहाँ पे मानी गई, और ये एक तरीके से गांधी जी की दूसरी सफलता गांधी जी को यहाँ पे मिली दोस्तों। समझ में आई क्या मेरी बात आप सभी को? तो ये एक मैंने स्टोरी के फॉर्म में आपको समझा दिया है कैसे क्या हुआ। अब हम इसके नोट्स वगैरह बना लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं एक एक बात आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। सबसे पहली बात, आप हेडिंग लगाएंगे अहमदाबाद मील आंदोलन। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे जी, कि ये कब हुआ? तो समय की बात करें हम तो मार्च 1918 की ये बात है। इसमें आप एक पॉइंट इस तरीके से बना के लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ दोस्तों, महंगाई बढ़ी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई, ठीक है ना, तो वो बढ़ी यहाँ पे, जिससे क्या हुआ, मजदूर क्या है, वेतन बढ़ाने की मांग, लेकिन ये मांग अस्वीकृत रही। ठीक है, ये दो बातें आप नोट करें सबसे पहले। फिर उसके बाद
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हम लिखेंगे कि समस्या क्या थी। अब ये आंदोलन क्यों हुआ उसकी समस्या पे हम बात करते हैं। ये देखिए समस्या क्या थी। समस्या ये थी कि मिल मालिकों ने क्या किया, प्लेग बोनस समाप्त कर दिया था। और फिर इसकी जानकारी गांधी जी तक कैसे पहुंची? ये पहुंची साहब अनुसुईया बहन के माध्यम से। और ये कौन थी? अंबालाल साराभाई की बहन थी। लिखिए यहाँ तक, फिर आगे चलें। ये कौन थी? अंबालाल साराभाई की बहन थी। और अंबालाल साराभाई कौन? जिन्होंने साबरमती आश्रम में सहयोग किया था। और इन्होंने ही गांधी जी को क्या लिखा? पत्र लिखा। इन्होंने ही पत्र लिखा था गांधी जी को कि भाई ये समस्या है। फिर उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी ने मिल मालिकों से बातचीत की और उनको कहा कि भाई 35% बोनस दीजिए आप। हम्म। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिख देता हूं मैं। महात्मा गांधी ने मिल मालिकों से डायरेक्ट आंदोलन नहीं किया है। गांधी जी ने पहले बात की थी, मिल मालिकों से समझौते पर बातचीत की। और गांधी जी ने क्या कहा कि बोनस कितना? तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि बोनस दे दिया जाए 35%। जबकि मिल मालिक क्या बोलते थे कि नहीं भाई हम 35% नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं 20%। मिल मालिकों ने 35% बोनस के प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकृत कर दिया। लिख लो ये बात को, ये हो गया समझौता अस्वीकृत। फिर उसके बाद आंदोलन की तैयारी कर लेते हैं। अब गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल करने के लिए कहा। ये लीजिए अगला पॉइंट। आगे बढ़ता हूँ। गांधी जी ने मजदूरों से हड़ताल करने को कहा। और साथ में क्या शर्तें बताई? ये लो साहब, शर्तें भी लिख लो। गांधी जी ने क्या कहा कि भी आंदोलन क्या चल सकता है? लंबा चल सकता है। तो क्या रहना? डटे रहना। दूसरी बात गांधी जी ने क्या कही कि भिक्षा कोई भी नहीं मांगेगा, भिक्षा मांगना नहीं है। तीसरी बात, आंदोलन कैसा चलना चाहिए? अहिंसक चलना चाहिए। और घर चलाने के लिए हम कोई भी अन्य कार्य कर लेंगे। भाई अभी तो मिल तो बंद हो गई तो मजदूरी मिलेगी नहीं, वेतन मिलेगा नहीं, तो साथ में हम कुछ अन्य कार्य करेंगे ताकि हमारा आजीविका चलती रहे। अन्य कार्यों से घर, अन्य कार्यों से घर को चलाएंगे। तो ये बात कही गांधी जी ने। भी आंदोलन से पहले ही उन्होंने समझा दिया कि ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं।
अगला पॉइंट, अब साहब हड़ताल चल रही है, 21 दिन हो गए साहब हड़ताल को। ये लीजिए, हड़ताल 21 दिन तक। मजदूरों को स्टार्टिंग में ऐसे लगा था कि भाई 3-4 दिन में मामला खत्म हो जाएगा, इतनी उम्मीद नहीं थी कि 21 दिन तक हड़ताल चलती रहेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मजदूरों का मनोबल गिरेगा ना, डाउन हो रहा है। और फिर उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, अनशन करने की घोषणा कर दी, अनशन पे बैठ गए गांधी जी दोस्तों। ठीक है, गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। और फिर इसके बाद जब ये अनशन चला तो मिल मालिक किस पे आ गए, दबाव में आ गए। ये लीजिए, अब होगा समझौता, और बीच में आदमी को बिठाया जाएगा, पंच बनाया जाएगा। तो आनंद शंकर ध्रुव पंच बने, और फिर 35% बोनस की क्या की दोस्तों, घोषणा की। तो अगला पॉइंट मैं लिख देता हूं, आनंद शंकर ध्रुव पंच बने, और यहाँ पे 35% बोनस की घोषणा। ये लीजिए साहब, तो गांधी जी की यहाँ पे जीत हुई। एक और, गांधी जी ने सफल आंदोलन संपन्न किया। तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि ये क्या है, गांधी जी का प्रथम अनशन। ठीक है, पूछा जाए परीक्षा में, गांधी जी का प्रथम अनशन कौन सा था, यही था, अनशन वही भूख हड़ताल। लिखिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। गांधी जी का प्रथम अनशन। अब यहाँ पे एक नाम और आता है, सहयोगी के नाम आपको लिखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लीजिए, यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। सहयोगी कौन, एक तो वही अनुसुईया बहन, या अनुसुईया सारा भाई भी मिल सकता है, ये पुस्तकों में नाम कहीं आप पढ़ो। ठीक है, और दूसरा नाम हमारे सामने आता है शंकर लाल बैंकर का, लिख लीजिए ये भी, शंकर लाल बैंकर। थर्ड पे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक नाम और यहाँ पे लिख लीजिए आप। ठीक है, बस यही है, मैं 3 सहयोगियों के नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो ये था अहमदाबाद मील आंदोलन। ठीक है जी, ये पूरी स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको समझाया, और जो इसके मेन पॉइंट थे वो भी मैंने आपको एक एक पॉइंट को मैंने नोट डाउन आपको करवा दिया है। ठीक है, तो ये गांधी जी का प्रथम अनशन हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं। उम्मीद है सारी कहानी अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आपको कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, कपिलांश एकेडमी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिर उसके बाद उसको रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आप फर्स्ट ग्रेड का सेक्शन दिखाई देगा ऐप को, जब आप रजिस्टर कर लोगे, साइन अप कर लोगे, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करें। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज पर आपको क्लिक करना है। फिर जब टेस्ट सीरीज पे आप क्लिक करेंगे तो इंडियन हिस्ट्री की आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, तीसरे या चौथे नंबर पे। तो इस पे आपको क्लिक करना है, फिर जाना है कंटेंट पे।
और वहाँ पर आपको मिलेगा कंटेंट के अंदर यूट्यूब क्लास पीडीएफ। तो इसमें क्या है, सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप पीडीएफ को देख सकते हैं। इसके साथ अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और सभी टॉपिक के टेस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में खेड़ा सत्याग्रह को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये था दोस्तों अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो चैट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट लिखें। क्लास कैसी लग रही है आपको, क्लासेस पसंद आ रही है नहीं आ रही है, वो भी आप बताएं। एजुकेशनल मैनेजमेंट की भी सीरीज़ हमने शुरू कर दी है, लगभग 4 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।